Hello my dear students, today I am going to continue your mathematics class chapter number 5। तो आज हम इस चैप्टर में जियोमेट्रिकल शेप में एडजेसेंट एंगल, पैरेलल लाइंस, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो हमको मालूम है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द एंगल इज एक्स, let the angle is x। ओके, तो x अब क्योंकि सप्लीमेंट है और दोनों के जो मेजर है वो इक्वल है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल 180 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, x कितना हो गया, 2x हो गया। 2x इज इक्वल 180 डिग्री और x इज इक्वल 180 डिग्री अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 9 जा 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। यदि एंगल 1 को कम किया जाएगा तो एंगल 2 में क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो यदि ये इधर हो जाएगा, यदि मैं इसको एक्यूट एंगल में रखती हूं तो ये कितना हो जाएगा, और इसमें साथ में ये भी देखना है सो दैट बोथ एंगल्स स्टिल रिमाइन सप्लीमेंट्री, और दोनों ही एंगल क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री होने चाहिए। तो क्या ऐसा होगा, तो चलो हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, यदि मैं इस एंगल को बढ़ाते जाऊंगी, यदि मैं इस एंगल को कम करूंगी और ये वाला एंगल बढ़ते जाएगा, तो भी इसके सप्लीमेंट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बस किसमें एंगल आएगा कि जितना हम इसको बढ़ाएंगे या जितना हम इस वाले एंगल को बढ़ाएंगे और इस वाले एंगल को कम करेंगे, उतना ही ये बढ़ते जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। Now question number 7, can two angles be supplementary of both them are acute, obtuse और right। दोनों यदि right है तब तो वो supplementary angle होगा, obtuse होगा तब भी नहीं होगा और acute होगा तब भी नहीं होगा। अब question number 8, an angle is greater than 45 degree, is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree। तो हमको ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो यदि एक एंगल है 45 डिग्री का, ठीक है, तो ये 45 डिग्री का, तो इसमें क्या होगा, तो हमको ये मालूम है a प्लस बी इज इक्वल कितना होगा, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में तो यही होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए फिर क्या हो जाएगा, यदि ए की तो यहां पे क्या हो जाएगा, यदि ए की वैल्यू 45 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, ये 90 डिग्री माइनस ए मतलब ये 45 डिग्री से क्या होगा, या तो इक्वल होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है 45 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि 45 डिग्री से ज्यादा है मतलब ये जो भी इसके एंगल्स होंगे वो 45 डिग्री से ज्यादा है, तो या तो 46 हो सकता है या 47 हो सकता है या 48 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो एंगल बी है, ये एंगल बी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ए की वैल्यू ज्यादा है 46, 47, 48, तो बी की वैल्यू क्या कम होगी, लेस देन 45 डिग्री, तब तो ये इक्वल में आ पाएगा ना, तब तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 जो है वो एडजेसेंट है एंगल 2 का। तो अब ये देखो, इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, तो हाँ ये, क्योंकि देखो इसका जो वर्टेक्स है वो एक ही है, तो हाँ ये एडजेसेंट है। इज एंगल AOC इज एडजेसेंट टू AOE, AOC इज एडजेसेंट टू एंगल AOE, क्या ये है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो वर्टेक्स हैं, जो इनके वर्टेक्स हो रहे हैं वो अलग अलग हो रहे हैं ना, देखो ये सेम हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे तो ये एक ही लाइन में है इसलिए ये एडजेसेंट है, पर क्योंकि ये AOE और AOC, यदि ये बोलता ना कि COE है तो होता,
पर ये इसके इक्वल में नहीं होगा। थर्ड बोल रहे हैं डू एंगल COE एंड EOD फ्रॉम अ लाइनियर पेयर। क्या ये लाइनियर पेयर है? तो देखो पहले COE को अपन देखेंगे। COE एक पेयर हुआ। सेकंड EOD, EOD ये लाइनियर पेयर है, क्योंकि ये देखो ये एक लाइन में है तो ये लाइनियर पेयर होगा। अब फोर्थ वाला बोल रहा है आर एंगल BOD एंड DOA इज अ सप्लीमेंट्री। BOD देखो BOD ठीक है, और DOA क्या सप्लीमेंट्री है? तो हाँ है, क्योंकि देखो ये एक स्ट्रेट एंगल है और ये हाफ हाफ ले रहा है, मतलब ये सप्लीमेंट्री है। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इज एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट ऑफ एंगल 4। वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये दिख रहा है, हाँ ये वर्टिकल ऑपोजिट है। वर्टिकल ऑपोजिट है मतलब इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। व्हाट इज द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 जो है इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? तो इसको अपन कैसे देखेंगे? इसमें देखो एंगल AOD जो है वो 5 में ले रहा है, तो जस्ट इसके ऑपोजिट वाले साइड को लेंगे तो CO और B आ जाएगा इसका वर्टिकल ऑपोजिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और लाइनियर पेयर। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसमें से कौन सा होगा? देखो क्वेश्चन नंबर 10 का दिया हुआ है, ये फर्स्ट वाला देखेंगे अपन। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और सेकंड बोल रहा है लाइनियर पेयर। तो हम लाइनियर पेयर कैसे देखेंगे? तो देखो हम सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं। हम लाइन के अकॉर्डिंग ही पेयर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर एंगल 1 और एंगल 5 आ जाएगा आपका। एंगल 1 और एंगल 5 एक लाइन में है क्योंकि, तो ये लाइनियर पेयर हो गया। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 4 जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, और एंगल 5 एंड एंगल 2 और 3, एंगल 2 और 3 ये दोनों इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ये आपके 2 स्ट्रेट लाइंस के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। ये वर्टिकली ऑपोजिट में एंगल 5 इसका ऑपोजिट है एंगल 2 और 3, और एंगल 1 का ऑपोजिट कौन सा है? एंगल 4 ये हुआ। और फिर से बता दे रही हूँ लाइनियर पेयर कौन सा है? तो लाइनियर पेयर 1 और एंगल 5 है। ठीक है, और इसके बाद इसमें देखोगे तो ये वाले लाइन में 4 और 5 एंगल क्या है? लाइनियर पेयर है। तो ये हो गया। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर्स इट इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है? तो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि जो इनके वर्टेक्स हैं वो कॉमन नहीं है। क्योंकि इनके जो वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है इसमें y, x और z की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको ये वाले क्वेश्चन को बता देती हूँ ताकि आप लोग ये वाला क्वेश्चन खुद से बना लोगे। तो यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको 2 वाला बता रही हूँ। एंगल ये वाला, इसमें क्या होगा? ये जो 55 डिग्री है और ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो ये वाला जो एंगल x है इसकी वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? सेम है, ये ऑपोजिट एंगल है इसलिए। अब इसके बाद 55 और 55 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब बचा हुआ, क्योंकि क्या है ये जो इसके सप्लीमेंट है, तो ये 55 ये लाइनियर पेयर है, तो 55 का बचा हुआ 180 में से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? तो जो 180 से माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा वो वाला नंबर, और ये वाली लाइन में ये 55 से माइनस करोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। ये दोनों भी, लेकिन इसके साइज जो होंगे वो सेम होंगे। तो आप लोग इसको खुद से बनाएंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ये 12 का। ठीक है, 12 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? अब क्योंकि z की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, z की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है? देखो एक एंगल की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे
एंगल Z जो है, एंगल Z जो है वो एंगल 40 डिग्री के इक्वल है। एंगल Z इक्वल होगा 40 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं, ये एक ही ऑपोजिट एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एंगल Z आपका 40 डिग्री का हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जो 40 डिग्री के बाद वाला है, 40 डिग्री के बाद वाला क्या हो जाएगा, अब क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे एंगल Z की वैल्यू निकल गई हमारी 40 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे लिखोगे ना वर्टिकली, क्योंकि क्या है ये ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद y प्लस z इज इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये लाइनियर पेयर है। एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अब z की वैल्यू हमको 40 डिग्री मिल चुका है, 40 डिग्री मिल चुका है। एंगल y का हमको वैल्यू नहीं मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये लाइनियर पेयर है ना, वन 180 में से माइनस कर दो 40 डिग्री को, तो y की वैल्यू आ जाएगी, एंगल y की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। ये हो गया। अब इसके बाद कितना बच जाएगा, $140 डिग्री ना, 180 में से माइनस 40 तो 140 डिग्री। अब इसके बाद y की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। अब 40 डिग्री प्लस एंगल x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब ये एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल, ये एंगल 40 डिग्री इसकी वैल्यू मालूम है हमको, किसकी, तो 100 हम क्या कर देंगे 40 और 25 को ऐड कर देंगे, तो 40 और 25 कितना हो गया 65 हो गया, 40 और 25 65 डिग्री हो गया, प्लस एंगल x की वैल्यू अभी भी हमको नहीं मालूम है 180 डिग्री। तो एंगल x इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस कर दो आप 65 डिग्री को, तो ये कितना आ जाएगा, एंगल x की वैल्यू आ जाएगी 115 डिग्री, ठीक है। ये बन गया। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाला आपको बोल रहा है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, कितना होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री का कितना होता है 90 डिग्री होता है। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आएगा इफ टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लाइनियर पेयर आर, ये क्या होगा, लाइनियर पेयर में बन रहे हैं मतलब ये सप्लीमेंट्री होंगे। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म लाइनियर पेयर, ठीक है, क्योंकि ये लाइनियर पेयर बनाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, क्योंकि लाइन के इंटरसेक्ट में होंगे तो कभी भी जब से पॉइंट में बनाते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये दोनों एंगल्स के क्या होते हैं, वैल्यू सेम होती है, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एट वन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर acute angles then the other pair of vertically opposite angles are obtuse angle। यदि ये एक तरफ का acute angle है तो जो दूसरा वाला एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, obtuse angle होगा। अब ये जो नेक्स्ट बोल रहा है इसमें आपको सिर्फ एग्जामिन करना है ना, obtuse vertically opposite एंगल बताने हैं, एडजेसेंट और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं, इक्वल सप्लीमेंट्री अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लाइनियर पेयर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसको आप लोग खुद से बनाओगे, क्योंकि इसमें सिर्फ इसको ऑब्जर्व करके आपको नेम्स बताने हैं। चलो अब अपन आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.2 में।
देखिए हमको बनाना है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ एंगल ए, इफ अच्छा, ये इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? जब दो लाइन ऐसी हो जो एक दूसरे को क्रॉस ना करे, वो पैरेलल लाइन कहलाती है। जैसे हम रेल की पटरी देखते हैं, वो पैरेलल लाइन है। ये देखो, ये जो लाइन है ये दोनों इक्वल है, तो वो पैरेलल लाइन कहलाएगी। ठीक है, जो भी पैरेलल लाइन होती है वो एक दूसरे के इक्वलाइजेशन में चलती है, तो वो पैरेलल लाइन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद ये इसकी डेफिनेशन दी है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसफर ईच पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। मतलब यदि ये कोई एक लाइन इसको बीच से काट देगी ना, तो ये सारे एंगल्स की जो वैल्यू होंगे ना वो सेम होंगे और इक्वल होंगे। तो अब हम बनाएंगे यहां से हमारा क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला बोल रहा है इफ एंगल, सॉरी, इफ ए एंड बी लाइंस आर पैरेलल देन एंगल 1 इज इक्वल एंगल 5 होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे। सेकेंड वाला बोल रहा है इफ एंगल 4 इज इक्वल एंगल 6 देन ए इज पैरेलल देन बी। तो इसमें क्या होगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। देखो, अल्टरनेटिव इंटीरियर्स प्रॉपर्टी आ जाएगी एंगल्स 4 और एंगल 5 में, तो ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि इंटरनल एंगल्स प्रॉपर्टी आ जाएगा इसमें, एंगल 4 और एंगल 6 में, ये दोनों में, और एंगल 1 और एंगल 5 में, तो एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों इक्वल होगा। अब बोल रहा है थर्ड वाला इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल 180 डिग्री देन ए इज पैरेलल टू बी। ए इज पैरेलल टू बी है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल देखो ये एंगल 4 और ये एंगल 5 दोनों 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे, इसलिए ये दोनों की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स को आपको सिर्फ लिखना है इसके साथ में। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई फर्स्ट द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फेस ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या आ जाएगा आपको निकालना है? तो एंगल 1 आ जाएगा, ठीक है, एंगल 5 आ जाएगा। देखो एंगल 1 इसके बराबर से एंगल 5, देन एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। इसके बाद आ जाएगा आपका एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8, ये दोनों बराबर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर्स एंगल्स आर। इंटीरियर एंगल्स में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के एंगल 2 और एंगल 8। देखो क्वेश्चन एंगल 2, क्योंकि ये पेयर्स ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर्स बोल रहा ना, तो एंगल 2 आ जाएगा, एंगल 8 आ जाएगा, ठीक है, और एंगल 3 आ जाएगा और एंगल 5 आ जाएगा, एंगल 3 आ जाएगा और एंगल 5 आ जाएगा। तो ये पेयर्स में आ जाएंगे, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 5। इसके बाद थर्ड बोल रहा है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्स के अकॉर्डिंग एंगल 1, सॉरी, एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 5, और वैसा ही सेम आएगा एंगल 3 एंड एंगल 8। तो ये आपका सेम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट में कौन कौन? 1 हुआ, 1 का 3 हो जाएगा ऑपोजिट, 4 हुआ, 4 का 2 हो जाएगा ऑपोजिट, यहाँ पे 8 और इसका ऑपोजिट 6 और इसका 5 और इसका 7। तो ये सारे ऐसे बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल देन Q, फाइंड द अननोन एंगल्स। ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों को खुद से बनाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ और एक क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल रहेगा, कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखो ये वाला एंगल 100 डिग्री है, तो ये वाला इसका सेम है और ये करस्पॉन्डिंग में आ जाएगा, तो इसका भी सेम ही रहेगा, तो ये दोनों 100 ही आएगा। और मैं आपको ये वाला बता देती हूँ, इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर
1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 बना रही हूं मैं। तो यहां पे आ जाएगा एंगल y इज इक्वल 110 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब वहां पे ये बताती हूं एंगल। ठीक है, क्यों हुआ ये करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि जो हमारा ये लाइन है, ये देखो ये है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला जो लाइन है ये 110 दिया हुआ है। अब ये वाला वैल्यू अभी जब 110 है तो ये वाले की भी वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली सेम होगी। तो यहाँ पे 110 दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 110 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल 180 डिग्री हो गया। ये लाइनियर पेयर हो गया, लाइनियर पेयर हो गया। अब इसके बाद एंगल y इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेवेंटी डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल y इज इक्वल 110 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। अब हमने इसको चेक करके भी निकाल के देख लिया कि इसमें एंगल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब मतलब हमको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। तो x यदि मतलब ये x की वैल्यू आ गई ना, ये हाँ y की वैल्यू तो हमको मिल चुकी है 110 डिग्री, तो ये जो वैल्यू 70 डिग्री आएगी वो एंगल x की आएगी। ठीक है, तो एंगल x इज इक्वल 70 डिग्री, ये हो गया। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। तो एंगल ABC इज इक्वल 70 डिग्री, देन फाइंड एंगल DGC और एंगल DEF। तो देखो, जब इसमें ABC की वैल्यू दी हुई है, ABC की वैल्यू 70 डिग्री दी है, तो ये क्योंकि सेम होगा तो DGC की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 डिग्री। ठीक है, इसके बाद DEF की वैल्यू, तो DEF की वैल्यू क्या होगी, DE और F, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम है। साथ में ये दोनों भी लाइनियर पेयर नहीं है, ये इन फ्रंट वाले हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में है। तो DEF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगी। और ये भी क्या है, ये वाला जो है ये भी इंटरसेक्टिंग एंगल है और ये वाला करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 70 और 70 डिग्री होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद आपका बस ये वाला क्वेश्चन बच गया है। इस वाले क्वेश्चन की वैल्यू को निकालने के लिए आप कैसे करोगे, क्योंकि इसके एंगल्स के बेस पे ही निकलेगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ और बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद से बनाने हैं। आपको इसमें क्या करना है, पहले इसके डायग्राम्स बनाने रहेंगे। जैसे फर्स्ट वाले में दिया हुआ है, ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब ये पैरेलल लाइन यहाँ से कट हो रही है। अब ये कट होने के बाद ये वाला एंगल 120 डिग्री का है और ये वाला एंगल बोल रहा है 144 डिग्री का है। और ये वाला एंगल कितने का है, सॉरी ये 44 डिग्री का है, ये वाला 44 डिग्री का है और ये 26 डिग्री का है, 126 डिग्री का है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसीडर टू लाइन्स L और M। हम इन दोनों लाइन को L ले लिए और M ले लिए। एंड अ ट्रांसवर्स लाइन इन N, ये वाली N लाइन हो गई, विच इज इंटरसेक्टिंग देम। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो 126 प्लस 44 इज इक्वल 170 डिग्री। ठीक है, 170 डिग्री हो गया। अब as the sum of interior angles on the same side of transverse is not 180 डिग्री, तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल एंगल नहीं होंगे, क्योंकि यदि ये 180 डिग्री होता तब ये पैरेलल होता, पर ये 180 डिग्री नहीं है, 170 डिग्री है।
इसलिए पैरेलल नहीं होगा। तो ऐसे ही आपके बाकी के ये वाले क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या होगा, x प्लस 75 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा x प्लस 75 डिग्री? क्योंकि x की वैल्यू, मतलब यहाँ की वैल्यू जो होनी चाहिए वो इसके इक्वल में होनी चाहिए। तो ये दोनों 75 डिग्री हुआ, तो ये 180 डिग्री हुआ, तो इसमें से इसकी वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। तो क्योंकि L जो है वो पैरेलल है, तो 75 डिग्री और 105 डिग्री इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा। 180 में से माइनस करोगे तो 75, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 105 डिग्री। ठीक है, इसका भी सेम ही होगा, क्योंकि अब जब ये 75 है तो इसकी भी वैल्यू सेम आएगी 105 डिग्री। तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, बाकी का ये दोनों मैंने आपको बता दिया। 3 और 4 आप लोग खुद से बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंजॉय योर ऑनलाइन क्लासेस। हैव अ ब्यूटीफुल डे।